नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब राजनीतिक दल के लोग सरकार से उसके हिसाब मांग रहे हैं। पहले ये हिसाब क्यों नहीं मांगा जा रहा था, ये विचारणीय प्रश्न है। बात आज सासाराम की है, जहां भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को नागरिक अभिनंदन समारोह में बुलाया गया था, जहां भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में बताया कि विधायकों की हो रही खरीद फरोख्त और दल बदल राजनीति और आर्थिक भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सरकार सासाराम क्षेत्र को भाजपा राजनीति का प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है तथा प्रधानमंत्री हमेशा ही यात्रा पर रहते हैं। पहले विदेश की यात्रा पर थे, अब चुनाव को देखते हुए देश के कोने कोने में यात्रा कर रहे हैं। अब सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रही है जनता। मोदी जी बार बार घूम करके परिवारवाद का नारा देते हैं। उनका तो असली परिवार अदानी और अंबानी है, जिनके कुकृत्यों पर सरकार पर्दा डालना चाह रही है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, वैसे वैसे राजनीतिज्ञों के सुर और बदलते नजर आएंगे। सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा। 370 हटने के बाद जो स्थिति बदली। प्रधानमंत्री तो हमेशा ही यात्रा पर रहते हैं ना। विदेश की यात्रा पर पहले ज़्यादा रहते थे, अब चुनाव है इसलिए देश की यात्रा पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरे देश में जनता इस समय पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है। 10 साल आपने क्या किया, उसका हिसाब, उसका जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से हिसाब मांगा था कि चुनावी चंदे के नाम पर ये जो रिश्वत मिला है सरकार को, उसका पूरा खुलासा हो, और स्टेट बैंक ने कहा कि हमको 30 जून तक समय चाहिए। ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ये पर्दा डालना चाहती है हर चीज़ पर। मोदी जी परिवार की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो असली परिवार है, असली परिवार के जो लोग हैं अदानी अंबानी जैसे, उनके ऊपर पर्दा डालने की पूरी कोशिश है। हमें लगता है कि जनता अभी तो जवाब मांग रही है, सरकार से जवाब नहीं मिलेगी तो जैसे चुनाव आएगा जनता जवाब दे देगी। विधायकों लगता है खरीद हो रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार है, उसका संगम है। और इस पूरे सासाराम लोकसभा को उसके प्रयोगशाला के रूप में चुन लिया इन लोगों ने। तो आप जरा सोचिए कि जिन 3 विधायकों को महागठबंधन से टिकट मिला था और जनता ने करीब 2 लाख वोट दे करके चुना था, तो मैं समझता हूं कि इनके ये जो दल बदल इन्होंने किया, ये बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उस जनता का अपमान है। 2 लाख मतदाताओं का ये अपमान है, और इसीलिए हम लोगों ने आज नागरिक सम्मेलन किया कि विधानसभा में तो अध्यक्ष से कहा गया कार्रवाई करने के लिए। अध्यक्ष कब करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन जनता का, मतदाताओं का पूरा हक है कि इस राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये जो भाजपा की साजिश है कि जहां आप चुनाव जीत नहीं सकते वहाँ आप खरीद करके सत्ता कब्जा कर लेंगे, तो चंडीगढ़ मॉडल है, वही चंडीगढ़ मॉडल का ये एक दूसरा रूप यहाँ है। और इसी का मैं कहूँगा कि एक सिक्के का दूसरा पहलू जो अगियाओं में कॉमरेड मनोज मंजिल के साथ हुआ, जिस विधायक को आप खरीद नहीं सकते, जिसको झुका नहीं सकते, उनको प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता छीन लो। ये एक ही तरह की साजिश है कि कुछ विधायकों को खरीद लो, कुछ को तोड़ लो, और जिनको खरीद नहीं सकते, जिनको झुका नहीं सकते, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके प्रताड़ित करके उनकी सदस्यता छीन लो। लेकिन ये सत्ता का अहंकार है, घमंड है, मतदाता का, जनता का अपमान है। जनता इसका जवाब देगी।